कहते हैं इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छाई बाकी होती है। लेकिन जब पागलपन और दरिंदगी का भूत इंसान पर सवार हो जाए तो जानवर को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसे ही निठारी हत्याकांड आपकी इस सोच को भी गलत साबित कर देगा। आपको बता दें, हाल ही में खबर मिली है कि इस हत्याकांड के आरोपियों की फांसी को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो क्या है निठारी हत्याकांड का मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्राची, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। भारत में अभी तक कई दिल दहला देने वाले हत्याकांड सामने आए हैं, लेकिन साल 2006 का निठारी हत्याकांड किसी के भी जहन से नहीं उतरा है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हत्याकांड के सामने आते ही देश भर में हलचल मच गई थी। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठ रही थी। आपको बता दें, एक नहीं दो नहीं बल्कि कम से कम 17 बच्चों को अपना शिकार बनाने वाले इस हत्याकांड ने लोगों की इंसानियत पर से भरोसा उठा दिया। ये पूरा कांड साल 2005 का है, जब एक एक करके निठारी के सारे बच्चे गायब होने लगे, जिनकी एफआईआर भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस केस का खुलासा तब हुआ जब पायल नाम की लड़की 2006 को नोएडा सेक्टर 31D5 की कोठी में काम करने गई थी, लेकिन वापस नहीं आई। तब जाकर दुनिया इस घिनौने कांड से रूबरू हुई। पायल के घर वालों को जब उसके गायब होने की खबर मिली, तब जाकर उन्होंने एफआईआर करी और पुलिस हरकत में आई। 1.5 साल से चल रहे इस घिनौने कारनामों का पर्दाफाश तब जाकर हुआ। करोड़पति मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी में इंसान के रूप में मौजूद भेड़ियों ने एक दो नहीं बल्कि लगभग 17 बच्चों को अपना शिकार बनाकर इसी कोठी में उन्हें दफन कर दिया था। इस कोठी में रहने वाले नरभक्षी मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली गांव के भोले भाले मासूम बच्चों को किसी न किसी बहाने अपने पास बुलाते थे। इसके बाद उनके साथ बुरे काम करके उनकी हत्या कर देते थे, फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देते थे या फिर उनके टुकड़े करके खा जाते थे। कोठी के पास नाले से कई शव मिले। इस केस में सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ बलात्कार करके मारने की खबरें सामने आई। आखिर में ये केस काफी लंबा चलने के बाद 24 दिसंबर 2012 को सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस लाल ने आरोपी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई थी। फैसले में न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि अभियुक्त के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है कि किसको मारूं, काटूं और खाऊं। अभियुक्त इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसके लिए उसके सुधार और पुनर्वास की संभावनाएं भी नहीं है। मृतका की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है जब अभियुक्त को मृत्यु दंड से दंडित किया जाए। लेकिन पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली और उसके सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और उनके साथी मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 केस में निर्दोष पाते हुए फांसी की सजा से बरी कर दिया। अब सवाल तो ये है कि क्या सिर्फ सबूतों की कमी की वजह से ऐसे खूंखार दरिंदे ऐसे ही रिहा होते रहेंगे? आखिर उन मासूम बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? सीबीआई ने भी इस फैसले को चैलेंज करते हुए इसकी जांच करने की मांग करी है। बाकी आप सारी खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।